विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू में साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्जिट्यूडिनल व्हाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। वो तो एग्जांपल है, लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो वो ट्रांसवर्स होते हैं और साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब विद द प्रोपैगेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव थ्रू ए मटेरियल मीडियम क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड इन द प्रोपैगेशन आर। जब लाइट वेव प्रोपैगेट होगी तो क्या ट्रांसमिट होगा, तो एनर्जी ट्रांसमिट होगी, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर का एमसीक्यू है, ये थर्ड नंबर का एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। क्या है देखो, हमें कहा है ए वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एज m इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 मीटर। वेवलेंथ दिया हुआ है 2 पाई मीटर और फ्रीक्वेंसी दिया है। वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन जो है यानी एम्पलीट्यूड आपको दे दी है 1 मीटर, लैम्बडा दे दिया है 2 पाई मीटर और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है f इज इक्वल टू 1/पाई हर्ट्ज। और हमें कहा है इक्वेशन को क्या होगा इसका। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन इस तरह से दिए हैं, a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, इस तरह के ऑप्शन दिए। जनरली हम क्या लेते हैं, ओमेगा टी माइनस kx लेते हैं, पर इस तरह का भी फॉर्मेट चल सकता है, कोई परेशानी नहीं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो जो ऑप्शंस चारों दिए हैं वो इसी तरह के हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, दैट इज 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ एन ए 1/पाई, सो ओमेगा की वैल्यू 2 हो गई। और k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है, सो 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो k की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। सो इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू, और a की वैल्यू 1 है, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। a की वैल्यू 1 है, साइन ऑफ k कितना है 1 है और ओमेगा कितना है 2 है, तो साइन ऑफ x माइनस 2t, ये आंसर आ गया। हमें क्या दिया हुआ था, एम्पलीट्यूड दी हुई थी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस दिया हुआ था, वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, जिसमें हमने ओमेगा और k की वैल्यू निकाल ली और हमको क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया डिस्प्लेसमेंट पे। अभी सेकंड प्रॉब्लम है, फोर्थ नंबर का एमसीक्यू देख रहे हैं हम। इसमें हमें क्या कहा गया है, y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, इस तरह से हमें दिया हुआ है y1। और y2 इज इक्वल टू कहा है a साइन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। और हमें क्या कहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम पूछा है, फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2 पूछा है। इस एमसीक्यू में हमें सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव दिया हुआ है y1 और y2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये साइन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये π/2 हो जाएगा क्योंकि कॉस साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म तो सेम है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, सिर्फ यहाँ पे फर्क होने वाला है। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, π/2 माइनस 0.57, सो φ1 माइनस φ2 दैट इज π/2 माइनस 0.57। π/2 कितना है, 3.14 है, 3.14 और 1.57 हो जाएगा वो, माइनस 0.57, तो आंसर आ गया 1। सो फेज डिफरेंस कितना है, 1 है। आंसर क्या है देखते हैं। यस, फेज डिफरेंस इज 1 रेडियन। क्लियर, ये सारे रेडियन में ही होंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, π/2 हमने एडिशनल लिया है, ये एडिशनल है, ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों फेज होते हैं, तो डिफरेंस का है π/2 माइनस 0.57 का है।